आज का दंगल विदेश से आ रहे बयानों पर, देश में चल रही राजनीति पर है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के आज 4 दिन हो गए हैं। फायरिंग बंद हो गई है, कैद फौजियों की वापसी भी हो गई, लेकिन सरहद पर सीज फायर होते ही देश में सियासत का सीज फायर अब टूट गया, खत्म हो गया। पाकिस्तान से युद्ध विराम को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है और ऐसी सूरत में अमेरिका के राष्ट्रपति पूरी दुनिया में घूम घूम कर 2 बातें कह रहे हैं। एक कि उन्होंने कारोबार की धमकी देकर युद्ध विराम कराया और दूसरा ये कि वो कश्मीर मसले को सुलझाने के लिए जल्द ही डिनर टेबल पर भारत पाक को मिलाएंगे। ऐसी सूरत में जबकि भारत के प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि सीज फायर पाकिस्तान की याचना पर हुआ है, भारत के विदेश मंत्रालय ने बार बार कह दिया है कि कारोबार बंद करने जैसी कोई धमकी नहीं दी गई थी, न ही भारत और कश्मीर पर तीसरे का दखल मंजूर करेगा, तो आखिर राष्ट्रपति ट्रंप बार बार ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? ये सवाल विपक्षी दलों की ओर से बार बार उठाए जा रहे हैं। ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे। सीज फायर के बाद पहली बार वहां पर कांग्रेस पार्टी की बड़ी बैठक भी दिल्ली में चल रही है। जो कांग्रेस पार्टी संसद के विशेष सत्र की मांग पर पीएम मोदी को 2-2 चिट्ठियां लिख चुकी है, उनका अब विशेष सत्र को लेकर क्या रुख है, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। भारत पाकिस्तान में सीज फायर है, लेकिन घरेलू सियासत फायर है। हिंदुस्तान की जाबाज सेना की दिलेरी और पाकिस्तान को बुरी तरह पीटने के बाद भारत में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, तो पाकिस्तान की हुकूमत और फौज आतंकवादियों की रैलियां करा रहा है। उधर सदरे अमेरिका घूम घूम कर भारतीय सियासत को सुलगा रहे हैं। पहले तो ट्रंप ने भारत पाक सीज फायर का ट्वीट कर दिया, फिर दूसरे दिन सीज फायर कराने का दावा कर दिया, तीसरे दिन कारोबार की धमकी देकर सीज फायर कराने की बात कही और चौथे दिन कश्मीर मुद्दे पर डिनर टेबल तक सजाने के ख्वाब देखने लगे। सऊदी अरब में बिजनेस की बात करते करते ट्रंप ने फिर दावा कर दिया कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के लिए अमेरिका ने कारोबार को हथियार बनाया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा कर दी कि वॉशिंगटन में रहकर मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुका दी। उस पर तो प्रधानमंत्री ने कुछ कहा नहीं। प्रधानमंत्री तो अपनी चुप्पी तोड़ते ही नहीं है। हालांकि भारत की ओर से कई मंचों पर स्पष्ट किया जा चुका है कि पाकिस्तान ने खुद सीज फायर की पहल की। सीज फायर का कारोबार से कोई लेना देना नहीं, कश्मीर पर तीसरे देश की मध्यस्थता मंजूर नहीं। भविष्य में जो भी बात होगी वो आतंक और पीओके पर होगी। आतंक के खात्मे तक पाकिस्तान से रिश्ते बहाल नहीं होंगे। आतंक के खात्मे तक सिंधु जल संधि भी स्थगित रहेगी। लेकिन जब ट्रंप बार बार सीज फायर के पीछे की वजहों को लेकर बयान देते हैं, तो भारत में राजनीतिक सवाल उठाए जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ट्रेड, व्यापार को हथियार बना के उन्होंने हमसे ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। हम उम्मीद करते थे कि प्रधानमंत्री अपने वक्तव्य में इसका करारा और त्वरित जवाब देंगे, वो नहीं हुआ। एक तीसरा देश हमारी आपसी मामले में दखलंदाजी करके उसने हमें बता डाला कि इस संघर्ष में हम तय करेंगे कि क्या करना है। व्यापार के नाम पर जो है हम सीज फायर कर दें, ये हमारा देश का परंपरा नहीं रही है, ना नीति रही है। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भारत के रुख को लेकर पूछे गए सवाल में अपनी दखलंदाजी से इनकार करते हुए द्विपक्षीय बातचीत में मदद करने की बात कही है। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से सफाई दी जा चुकी है, अमेरिका के विदेश मंत्रालय की ओर से सफाई दी जा चुकी है। खुद पीएम मोदी सीज फायर के पीछे पाकिस्तानी याचना की बात कह चुके हैं। लेकिन कांग्रेस की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि मार्को रूबियो से सबसे पहले मिलने वाले विदेश मंत्री तीसरी जगह पर भारत पाकिस्तान की बात करवाने वाले दावे के बाद से खामोश क्यों हैं? आखिर किस व्यापारी का व्यापार इतना महत्वपूर्ण था कि उसने व्यापार रोकने की धमकी दी? बात दूर तलक जाएगी। पाकिस्तान के साथ संघर्ष के बाद भारत की विदेश नीति पर लगातार सवाल उठा रही कांग्रेस के साथ साथ अब स्वदेशी जागरण मंच ने तुर्की से रिश्तों को लेकर सरकार से समीक्षा की मांग कर दी है।
सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब जलजले से तबाह हो रहे मुल्क तुर्की को भारत सबसे पहले मदद का जहाज भेजता है, तो आखिर क्यों जंग जैसे हालात में तुर्की साजो सामान, हथियार, ड्रोन से लेकर सैन्य अधिकारियों समेत पाकिस्तान की मदद करने को खड़ा हो जाता है। स्वदेशी जागरण मंच ने तुर्की के संपूर्ण बहिष्कार का आह्वान करते हुए तुर्की से होने वाले आयात पर हाई टैरिफ लगाने, सीधी उड़ानें निलंबित करने, तुर्की के पर्यटन बढ़ाने में सहयोग वापस लेने, राजनयिक और सांस्कृतिक संबंधों की समीक्षा करने और तुर्की से आयातित सामानों के घरेलू विकल्पों को प्रोत्साहित करने की मांग की है। हालांकि फिलहाल तुर्की के खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं हुई है, लेकिन संघर्ष के हालात में तुर्की ने जिस तरह पाकिस्तान की मदद की है वो भारत सरकार के संज्ञान में है और इसी कड़ी में अफवाह फैलाने वाले तुर्की के TRT वर्ल्ड को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। आज तक ब्यूरो। जैसे मैंने कहा कि इस वक्त दिल्ली में कांग्रेस की एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। कांग्रेस ने यह बैठक बुलाई है भारत पाकिस्तान में सीज फायर के बाद के हालात पर अमेरिका की भूमिका, जिसको लेकर कांग्रेस के तमाम नेता बयान दे रहे हैं और ट्रंप की घोषणा को लेकर कांग्रेस में चर्चा हो रही है। बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद से लेकर पी चिदंबरम, मुकुल वासनिक, अंबिका सोनी, प्रियंका गांधी जैसे तमाम नेता वहां पर मौजूद है। मौसमी सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। मौसमी, क्या शशि थरूर भी वहां पर पहुंचे हुए हैं? क्योंकि शशि थरूर जो बयान दे रहे थे कल, उसको लेकर काफी चर्चा हो रही थी, लेकिन आखिरकार ये जो हडल हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? क्योंकि अब सीज फायर हो गया, कांग्रेस के तमाम नेताओं के स्टेटमेंट्स भी आ गए, अब क्या तय करेगी कांग्रेस? कश्मीर को लेके, आतंकवाद को लेके, उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, वो एक लंबे समय तक जो विदेश नीति रही है उसको बिल्कुल टॉपसी टर्वी या उलट कर दिया है। और जिस तरह से अमेरिका के हस्तक्षेप की बात आ रही है, ट्रेड के बदले में सीज फायर की बात आ रही है, उसको लेके कांग्रेस की रणनीति क्या होनी है? स्पेशल सेशन की मांग की है, सरकार ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया है। कुछ घटक दल हैं जैसे कि शरद पवार या फिर तृणमूल कांग्रेस, जिससे चुप्पी साधी हुई है। शरद पवार इससे सहमत नहीं है कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए। तो इन सब मसलों पर जो है अभी इस वक्त चर्चा हो रही है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब शायद निजी कारणों की वजह से इस बैठक में शामिल नहीं है, तो ये मान के चलिए राहुल गांधी इस बैठक को लीड कर रहे हैं। और राहुल गांधी, आपको याद हो कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो राहुल गांधी के साथ साथ पूरी कांग्रेस का नेतृत्व ऑपरेशन सिंदूर के साथ है। इस तरह की बैठक हुई थी और ऐसा बयान आया था। तो लेकिन तब से अब तक 3-4 दिन में बहुत कुछ हो गया और अमेरिका की रुख को लेके साहिल यहाँ पे चर्चा चल रही है। एक लाइन में मुझे थोड़ा सा जवाब चाहिए कि क्या हम ये मानकर चले अब कि जो सियासत का सीज फायर था वो अब खत्म हो गया है कांग्रेस की तरफ से? बिल्कुल आपने सही कहा, जो सियासत का सीज फायर है, जिस तरह से सॉलिडारिटी और सहयोग की बात हो रही थी सेना के साथ, लेकिन अब वो सिचुएशन बदल गई है साहिल, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अब कोई ऑपरेशन ऐसा चल नहीं रहा। प्रदीप भंडारी, देखिए 5 बार दरअसल ट्रंप का बयान आया है। 7 तारीख को पहला बयान आया था जब भारत की तरफ से जो टेरर ठिकानों पर हमले किए गए थे, 9 ठिकानों पर, उसके बाद कहा गया कि आई एम हैप्पी टू हेल्प, मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। फिर 10 तारीख को बयान आया 5:30 बजे, अचानक जो ट्वीट आया उनका, जिसमें कहा उन्होंने फुल एंड इमीडिएट सीज फायर होगा। उसके बाद सारी मामला शुरू हो गया। फिर 12 तारीख को बयान आता है कि ट्रेड के वजह से हमने रोक दिया, धमकी दी हमने ट्रेड वाली। उसके पहले एक भी ये बयान ये भी आकर गया कि कश्मीर पर बात करनी है तो मैं तैयार हूं। और अब सऊदी में जाके 13 मई को वो बयान दे रहे हैं कि डिनर टेबल पर आकर बिठाते हैं हम दोनों को साथ में और बातचीत करने के लिए हम उनको बोलेंगे कि आप डिनर टेबल पर आकर बातचीत करो। ये बार बार ट्रंप इस तरीके से बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? हम तो दोस्त मान रहे थे ना उनको। साहिल जी, इसका जवाब तो डोनाल्ड ट्रंप खुद ही दे सकते हैं, पर मैं तो हमारी सरकार की आधिकारिक स्टैंड रख सकता हूं। और मैं ये कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और MEA ने ऑफिशियल स्टैंड ये स्पष्ट कर दिया है
कि सिर्फ अगर पाकिस्तान से बातचीत होगी तो आतंकवाद पर होगी और पीओके पे होगी। और मोदी डॉक्ट्रिन ऑफ टेरर ये है कि घर के अंदर घुसकर मारेंगे और डिसप्रपोर्शनेटली मारेंगे और आतंक के आकाओं को मारेंगे। स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर के अंदर कोई डिफरेंशिएशन नहीं। आज़ादी के बाद पहली बार इतनी ऑफेंसिव एक्शन अगेंस्ट टेरर हुआ है। 2019 जुलाई को याद करिए आप साहिल जी, जब इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप साथ में एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब भी इसी तरीके का दावा किया गया था और ठीक 15 दिन बाद हमने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था। तो हम हमारे एक्शंस हमेशा लेते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी थर्ड कंट्री। पता नहीं कांग्रेस पार्टी को चीन, जॉर्ज सोरोस या कोई तीसरे वर्ल्ड लीडर के बयानों में इतना इंटरेस्ट क्यों आ जाता है। खैर मेरी बात तो कांग्रेस सुनेगी नहीं, तो शशि थरूर की बात कांग्रेस को सुनना चाहिए, जो कह रहे हैं कि ट्रंप इज ट्रंप, नो लीडर कैन कंट्रोल हिज बिहेवियर। तो ये शशि थरूर हैं। अब मैं थर्ड टाइम एमपी, 2 बार से ज्यादा एमपी रह चुके हैं, अभी तक तो कांग्रेस पार्टी में है, तो मुझे लगता है कि शशि थरूर ने कांग्रेस पार्टी को जवाब दे दिया। अब अगर इनको लगता है कि शशि थरूर भी नहीं सुन रहे, तो चलो उमर अब्दुल्ला की बात सुन लो। उमर अब्दुल्ला ने आज तक के ही सिस्टर चैनल इंडिया टुडे को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उमर अब्दुल्ला ने कहा था कौन सा राष्ट्रवादी व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फैसले के साथ नहीं खड़ा होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के फैसले के साथ तो कांग्रेस पार्टी के अलायंस पार्टनर्स भी खड़े हो रहे हैं और वो भी सवाल नहीं उठा रहे। आज विचित्र बात यह है कि 10 साल तक जितनी बार डोनाल्ड ट्रंप का नाम कांग्रेस पार्टी ने लिया, 48 घंटे के अंदर ले लिया और अब तो एमईए के ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया, फिर भी कांग्रेस पार्टी इसको नहीं मानना चाह रही। ये तो ठीक उसी तरीके की बात हो गई कि भी चीन की बात मानेंगे डोकलाम में, यहाँ पे अमेरिका की बात मानेंगे, कभी पाकिस्तान की बात मानेंगे, हमारी बात क्यों नहीं मानेंगे? ऐसा क्यों है कांग्रेस पार्टी से, ये मैं पूछना चाहता हूं। और आपने एक विशेष सत्र की बात करी, इस पे तो मैं शरद पवार जी का स्टेटमेंट आपको कोट करना चाहता हूं। शरद पवार जी इसमें कहते हैं, और ये मेरे स्टेटमेंट नहीं है, शरद पवार कहते हैं कि भाई ये बहुत ही ये एग्जैक्ट उनके वर्ड्स कहते हैं, ये एक गंभीर मुद्दा है, इस पर चर्चा संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रहित के लिए जानकारी को गोपनीय रखना जरूरी है। विशेष सत्र बुलाने के बजाय बेहतर होगा कि हम सब एक साथ बैठें। तो शरद पवार तो भीष्म पितामह है ऑपोजिशन के, तो इनको क्यों नहीं राहुल गांधी सुन रहे? साहिल जी जानते बड़ी बात क्या है? बड़ी बात मुझे लग रहा है ये कि कुछ कांग्रेस पार्टी में दुख है। और आप अगर उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे, जब उन्होंने सेना का धन्यवाद किया था, अगर आप उसको म्यूटेड प्ले कर लें आज तक के ऊपर, वहां पे खुशी नहीं देखने को मिली थी। वहां ऐसी अलग मायूसी थी जैसे लग रहा था क्या हो गया, खुश नहीं है कांग्रेस पार्टी। तो ये कांग्रेस को आज जवाब देना चाहिए कि आज जब पूरा देश पे नहीं जाना चाहिए। एलईटी के हेडक्वार्टर्स को हमने मारा, जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स को मारा, पाकिस्तान मिलिट्री के बेसिस के ऊपर हमने हमला करा। पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, आज तक के अंदर टॉम कॉपर ने इंटरव्यू देके कहा कि क्लियर कट इंडिया की विक्ट्री है। फिर कांग्रेस पार्टी नाराज हो रही है। कांग्रेस पार्टी को मैं कहना चाहता हूं भाई 26/11 की बात का वक्त नहीं है, हम सब खुश हैं, कांग्रेस भी अब खुश हो जाए हमारी सेना। सवाल ये उठा रहे हैं कि 2 बार अब तक स्टेटमेंट आया, पहले प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया, उसमें उन्होंने कहा कि सीज फायर किस तरीके से हुआ। 3:30 बजे उन्होंने कहा कि 3:35 के करीब डीजीएमओ पाकिस्तान के वहां से फोन आया। उसके बाद अब कल एमईए के स्पोक्स पर्सन, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उन्होंने कहा कि पहले 12:30 बजे वो कनेक्ट करना चाह रहे, बताया गया नहीं कनेक्ट हो पाया, फिर 3:30 बजे कनेक्ट हुआ, उसके बाद फाइनली जाकर ये हुआ। ट्रेड की कोई बातचीत हुई नहीं है। उन्होंने ये माना कि अमेरिका के साथ बातचीत हो रही थी, लेकिन ट्रेड का मामला कहीं पर नहीं उठा है। अब शशि थरूर अगर उसको मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ट्रंप पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं भरोसा करना चाहती? वो जो सीज फायर खत्म हो गया है, तो पहला गोला ट्रंप के जरिए छोड़ा जाएगा। सुनील राजपूत, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, मुझे अब आवाज आई है आपकी साहिल। हाँ, नहीं, मैंने कहा कि सियासत का सीज फायर खत्म हो गया है, तो पहला गोला ट्रंप के जरिए छोड़ा जाएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं ना, ये भी वही कह रहे हैं कि 2 बार अब तक कहा जा चुका है सरकार की तरफ से अधिकृत तौर पर कि कैसे ये सीज फायर हुआ, लेकिन उसके बावजूद ट्रंप जो कह रहे हैं, और खुद शशि थरूर कह चुके हैं कि भाई ट्रंप क्या कहते हैं वो उसके पर भरोसा नहीं किया जा सकता। साहिल भाई, शशि थरूर क्या भारतीय जनता पार्टी के नए पापा हो गए हैं? या शशि थरूर जो है भारत की सरकार के विदेश मंत्री हैं? वो हमारी कांग्रेस के नेता हैं, उनका विचार है, उसके विचार का आप सम्मान कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन आपको अपने विचार का सम्मान नहीं है। आप शरद पवार आपके नए पिताजी हो गए हैं क्या भारतीय जनता पार्टी वालों? मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। शरद पवार ने तो यह भी कहा सर्वदलीय बैठक बुलाओ, क्यों नहीं बुला रहे? आप आइए डोनाल्ड ट्रंप पर। डोनाल्ड ट्रंप साहिल भाई कोई घसियारा नहीं है, वो
अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं और नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तिगत मित्र हैं। हाउडी मोदी, हाउडी ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, गले मिलते हुए ट्रंप, चाय पिलाते हुए ट्रंप, उनके लिए पूरा पूरा हिंदुस्तान को बिछाया हुआ था ट्रंप, और चुनाव के प्रचार में गए हुए नरेंद्र मोदी जी ट्रंप के। उसके बाद अगर वो ट्रंप बात कह रहे हैं तो इसका खुलासा भारत की सरकार को करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को इसकी इस अपमानजनक जो टिप्पणियां वो कर रहे हैं क्या नाम भारत सरकार के ऊपर, इसका जवाब नरेंद्र मोदी जी को वंस फॉर ऑल सेटल कर देना चाहिए। एक बार अगर वो सेटल कर दें तो प्रदीप भंडारी जी को भी इस अप्रिय स्थिति से वो निजात दिला देंगे। प्रदीप भंडारी जी भी हमारी तरफ है, उनको भी परेशानी हो रही है, और इसी वजह से प्रदीप भंडारी जी को, शशि थरूर को अपना क्या नाम भाजपा का नया पापा बनाना पड़ रहा है। नहीं बनाएंगे। एक बार नरेंद्र मोदी जी कह दें। आप एक चीज को देखिए, हम मांग क्या कर रहे हैं आपसे? हम मांग कर रहे हैं कि देश की एकता को, अखंडता को, अस्मिता को आप अक्षुण्ण रखिए, हम आपके साथ हैं। सियासत की जो आपने सीज फायर है, सियासत का सीज फायर तो साहिल भाई भाजपा ने खत्म किया है। आज की डेट में चुनावी यात्रा निकाल रही है भाजपा। हम जिस समय युद्ध चल रहा था, क्रॉस फायर क्या नाम जो ऑपरेशन हो रहा था, हमने जय हिंद यात्रा निकाली, और ये लोग आज की डेट में सियासत की यात्रा निकाल रहे हैं, फायदा लेने की बात कर रहे हैं। पहला वोट जवान के नाम पर नरेंद्र मोदी जी पहले कह चुके हैं। तो आज अगर हम कोई सवाल उठाएंगे तो हम देशद्रोही हो गए, और ये उसका फायदा उठाएंगे तो ये लोग बहुत अच्छे लोग हो गए। तो मैं आपसे तीन चार चीजें स्पष्ट कहना चाह रहा हूं। मैं आपसे तीन चार चीजें स्पष्ट कहना चाह रहा हूं कि बाहरी दावों की अंदरूनी सच्चाई आपको बतानी पड़ेगी। जो भी बाहरी लोग दावे कर रहे हैं वो छोटे-मोटे लोग नहीं है। अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, और अमेरिका की दोस्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ जग जाएगी। 2 बार वही तो वो कहने की कोशिश कर रहे हैं ना। मेरा सवाल तो वही है कि 2 बार अब तक सरकार की तरफ से साफ किया गया कि जो भी शस्त्र संधि या सीज फायर, आप या जिसे जो भी कहे, कि सिर्फ स्थगित किया है, थोड़ी जो भी प्रधानमंत्री के वर्ड्स थे वो अगर मैं इस्तेमाल करूं तो जो भी हुआ है वो डीजीएमओ ने, भारत के डीजीएमओ को जब फोन किया उसके बाद हुआ है। ये 2 बार अब तक कह चुके हैं। वही तो वो कह रहे हैं, क्लैरिटी तो दिया ना उन्होंने, क्लैरिफिकेशन दिया। उनको सवाल पूछा गया था एमईए के स्पोक्स पर्सन को कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सुनील राजपूत, मैं आता हूं आपके पास, प्रदीप भंडारी, आपको रिबटल का मौका मिलेगा। बात से सहमत भी हो जाता हूं, मैं आपकी बात से सहमत भी हो जाता हूं। तो आप मुझे इतना बता दीजिए, डीजीएमओ के लेवल से अगर युद्ध का विराम होना था, सेना क्या नाम को अगर युद्ध का विराम करना था, सेना का नेतृत्व जो है, सैनिक नेतृत्व युद्ध विराम नहीं करता है। हमारी डॉक्ट्रिन में यह बात नहीं है। आप भी इस चीज के पढ़े लिखे हैं, प्रदीप भंडारी भी पढ़े लिखे हैं, हमारे रक्षा विशेषज्ञ भी पढ़े लिखे, आशुतोष भाई तो कह रहे ही हैं। सेना निर्णय नहीं लेती है कि क्या नाम सीज फायर करना है या नहीं करना। सीज फायर का निर्णय राजनीतिक नेतृत्व लेता है। मैं जिम्मेवारी से इस बात को कहता हूं, जिम्मेवारी से इस बात को कहता हूं। प्रदीप भंडारी, आपको कुछ रिबटल देना था। साहिल जी, पता नहीं क्या विचित्र विडंबना है कि अगर कोई तिरंगा हाथ में लेकर कर्तव्य पथ पे जाए तो सुरेंद्र राजपूत को राजनीति दिखती है। इनको हमेशा तिरंगा अगर हाथ में उठाए तो इनके दिल के अंदर चिढ़ महसूस होती है। यही कांग्रेस पार्टी की प्रवृत्ति है। इनका इतिहास एव ह्यूम से लेकर अभी तक हमेशा विदेशी की बात मानना है। ये रहा इंडिया टुडे का आर्टिकल, कल का ही आर्टिकल है जो कह रहा है न्यू दिल्ली रिजेक्ट्स द क्लेम ऑफ डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया पाकिस्तान सीज फायर एंड ट्रेड। अब मुझे बताइए, अगर इनको अंग्रेजी, हिंदी, दुनिया देश की कोई भी भाषा नहीं समझ में आ रही, जो ऑफिशियल स्टैंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सरकार का है, तो मैं क्या कर सकता हूं? अगर कोई बहरा होने की एक्टिंग करे तो उसके लिए तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता। इस पे सिर्फ 3 पंक्तियां मैं कहना चाहता हूं साहिल जी, क्योंकि यही पंक्तियां स्पष्ट करती है। युद्ध में भारतीय सेना ने फहराया तिरंगा, गूंजा भारत का जय घोष, फिर भी क्यों कुछ कांग्रेसी कह रहे हैं हार हुई, सुन के लगता है इनको संतोष। ये है इनकी आज की प्रवृत्ति। साहिल जी, एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। आज भाई रावलपिंडी में हमने हमला करा, लाहौर में करा, कराची में किया, हमने जाके एलईटी के हेडक्वार्टर में किया, जैश के हेडक्वार्टर में किया। अरे कांग्रेस पार्टी के मित्रों, आज तो खुश हो जाओ। जो 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद आप लोगों ने हमारी सेनाओं के हाथ बांध लिए थे, अब खोल दिए। ये तो आपको भी खुश होना चाहिए। ये तो देश की खुशी की बात है। और अगर आप किसी विदेशी नेता को इतना ज्यादा मान रहे हो, उसके बाद में तो कह दो वो आपके अध्यक्ष है, तो हम मान लेंगे भैया कि नए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। थोड़ा सा प्रदीप भंडारी थोड़ा सा रिफाइन कर देता हूं इस मामले को। देखिए,
कांग्रेस का बयान आप जरा देख लीजिएगा एक बार। सेकंड दे दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हो गई, कार्रवाई की बहुत अच्छी हो गई, लेकिन उनको दर्द इस बात का है कि ट्रंप पहले घोषणा क्यों कर रहे हैं। मतलब सीज फायर होना है, बस 5 मिनट पहले ट्रंप आकर ट्वीट कर देते हैं और सारा खेल बिगाड़ देते हैं। उसी को लेकर उनको दिक्कत है शायद, मेरे ख्याल से। आप साहिल जी जेन्युइनली बताइए, ठीक है मैं मानता हूं, अगर किसी का भी दिल जो है ना, अगर वो देश के लिए धड़कता है, उसके बाद अगर देश का ऑफिशियल स्टैंड आ जाता है, MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ट्वाइस, उसके बाद भी अगर कांग्रेस नहीं मानना चाहती, तो इससे यही स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस का दिल जो है वो देश के लिए नहीं धड़कता, कभी चीन, कभी जॉर्ज सोरोस, कभी अमेरिका के लिए धड़कता। आ गया अभी नेशनलिज्म पर आ गया मुद्दा। सुरेंद्र राजपूत सवाल उठाएंगे तो ये बोलेंगे ऐसा ही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के देशद्रोही राष्ट्रवाद को दुनिया जानती है। तिरंगे को जलाने वाले, तिरंगे को फूंकने वाले, संविधान को पैरों से कुचलने वालों से हमें संविधान की रक्षा की और तिरंगे की रक्षा की सीख नहीं लेनी है। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान का भी विरोध किया था, तिरंगे को भी जलाया था, और इन्होंने तो क्या नाम, अभी 10 साल पहले तक नागपुर में इन्होंने तिरंगा तक लहराया तक नहीं था। तो मैं अब बीच में मत बोलो प्रदीप भंडारी, अपनी बारी में बोलो। आप गलत बात बोल रहे थे, मैं बिल्कुल नहीं बोल। मत बोलिए मेरी पार्टी के बारे में, फैक्चुअली बात करिए। तिरंगे के विरोधियों से हमें तिरंगे की इज्जत, अरे हम तिरंगे को अपने सम्मान पे रखते हैं सुरेंद्र भाई, फैक्चुअली बताइए काम गलत है, क्या ऑफिशियली नहीं काउंटर किया है। जिन लोगों ने ये कहा हो कि पहला वोट भाजपा को इसलिए दो कि हमने शहीद करवाए हैं लोग, गलत बोल रहे हैं। शहीदों के नाम पर देखिए साहिल जी, ये लोग जो पाकिस्तान की आर्मी द्वारा कोट होते हैं अपनी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो हमें राष्ट्रभक्ति ना बताएं। आज दर्द की बात है कि कांग्रेस पार्टी के नेता वापस से राजनीति शुरू हो गए। मेरे भंडारी क्रॉस टॉक के लिए आऊंगा ना आपके पास, मैं सबको मौका देता हूं बोलने का। नहीं, एक मिनट जरा दोनों को रोकिए, एक मिनट दोनों को रोकिए, एक मिनट दोनों का आवाज शांत करिए, दोनों का आवाज शांत करिएगा जरा, एक सेकंड। मेरी सिर्फ एक ही गुजारिश है, मैं सबको बोलने का मौका देता हूं, क्रॉस टॉक मत करिएगा, मुद्दा भटक जाता है, फिर चर्चा ही नहीं हो पाती। सुनील राजपूत जल्दी से आपकी बात खत्म करिएगा, मुझे आशुतोष और रजत सेठी भी है, उनके पास भी जाना है, बोलिए जी। मैं फिर से कहता हूं इस बात को कि पाकिस्तान को नेस्त नाबूद हमारी सेना ने किया, हमारे सैन्य नेतृत्व को हमें गर्व है, हमें सैल्यूट है, हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी कायरता को सेना की बहादुरी के पीछे क्यों छुपा रही है? अगर हम भारतीय जनता पार्टी से सवाल करते हैं, सरकार से सवाल करते हैं, तो ये सेना के पीछे क्यों छुपते हैं? सैनिकों के नेतृत्व पर हमें कोई प्रश्न नहीं, उन्होंने पाकिस्तान में तबाही मचाई और हम खुश हैं इस बात से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी डोनाल्ड ट्रंप पर नरेंद्र मोदी क्यों नहीं जवाब देते हैं? अरे नरेंद्र मोदी की सरकार का ऑफिशियल स्टैंड MEA ने दे दिया है सुरेंद्र भाई। उसके बाद मुझे जाना है आशुतोष के पास। अरे साहिल जी, बोलिए साहिल जी, मुझे इनसे राष्ट्रभक्ति सीखने की जरूरत नहीं है जो आर्मी की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पाकिस्तानी आर्मी की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिनके नेता का वीडियो चलाया जाता है। मैं वापस से साहिल जी कहूंगा, आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, क्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्टैंड क्लियर नहीं करा? हर जगह की हेडलाइन है इंडिया कॉन्ट्रडिक्ट्स। हमने कोई भी थर्ड पार्टी इंटरमीडिएशन की बात नहीं हुई। हमारे ऑफिशियल ट्वीट में चेक कर लीजिए, प्रधानमंत्री ने क्या बोला, पाकिस्तान से सिर्फ बातचीत POK आतंकवाद पे होगी। ये बात ठीक है, थोड़ा सा अटपटा लगता है कि बार बार राष्ट्रपति ट्रंप हर दिन 7 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख रोज कोई ना कोई नया बयान। अब स्काई न्यूज को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, वहां पर भी जाकर वो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा वो नहीं है आशुतोष, मुझे एक बात समझनी है, सचमुच में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि थर्ड पार्टनर इस तरीके के जब भी कोई भारत पाकिस्तान के बीच में झगड़ा हुआ है, थर्ड पार्टनर की कोई ना कोई भूमिका रही है, जो खास करके बड़ी ताकतें हम मानते हैं। ताशकंद का समझौता कहां हुआ था? वहां जाकर ही हुआ था। रशिया का बीच बचाव था, भारत और पाकिस्तान को वहां जाकर समझौता करना पड़ा था। तो अगर ऐसा है तो इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? अगर ट्रंप से बातचीत हुई भी होगी, भारत सरकार ने भी तो मान ही लिया कि बातचीत चल रही थी, तो इतनी मिर्चियां क्यों लगती है? और दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? क्या लगता है आपको? देखिए साहिल, बहुत आपके स्टूडियो में बहुत तनाव है इस वक्त, काफी गर्मा गर्मी है। मैं थोड़ा सा माहौल को हल्का कर देता हूं। बहुत पहले एक फिल्म आई थी, उसका नाम था सनम बेवफा, आपको याद है? सनम बेवफा। हाँ। अब सनम कौन था ये आप अपने से जोड़ लीजिए। उसमें एक गाना था, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। दिक्कत यह कि वो तमाम लोग जो दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए हवन कर रहे थे, प्रार्थनाएं कर रहे थे, पूजा कर रहे थे,
और उस वक्त भी मैं कह रहा था कि ये जो सनम है ये बहुत बेवफा है, इसके चक्कर में ना पड़िएगा आप लोग। अब उन्हीं को जवाब देते नहीं बन रहा। ऑन अ सीरियस नोट, भारत की स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी आज से नहीं, दशकों से है। हम साफ साफ कहते हैं कि भारत के मामले में किसी तीसरे देश की दखलंदाजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा ना अभी कि इससे पहले कई बार हो चुका है। आपको याद होगा कारगिल के वॉर के समय पे भी अमेरिका की भूमिका रही। ताशकंद में जाकर समझौता हमने किया हुआ है रशिया के कहने पर, तो पहले भी रही है। उसको लेकर इतनी बड़ी दिक्कत क्यों है, इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन जाता है वो? यही आपके पास भी आऊंगा उस पर। यही मैं बताने, ताशकंद के बाद की जो स्टेटेड पॉलिसी वो मैं आपको बता रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप अगर भारत के दोस्त हैं, नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं, तो क्यों रोज भारत की संप्रभुता का अपमान कर रहे हैं? और वो जिस भाषा में वो बात कर रहे हैं, जिस फ्रेजियोलॉजी में वो बात कर रहे हैं, वो अपमानजनक है, क्योंकि भारत कोई पाकिस्तान नहीं है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक महान देश है। वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी दो महान नेता हैं। आप सोचिए, नरेंद्र मोदी जी का इससे ज्यादा अपमान क्या हो सकता है कि आप शहबाज शरीफ से उनकी तुलना कर रहे हो? भारत का इससे ज्यादा अपमान क्या हो सकता है कि वो भारत और पाकिस्तान दोनों को महान बता रहे हैं? सवाल इस बात को लेकर यह है कि हमने हमारी जो स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी है उसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, भारत का विदेश मंत्रालय इस बात को अमेरिका को समझाने में पूरी तरीके से नाकाम रहा है कि भारत कभी भी थर्ड पार्टी मीडिएशन बर्दाश्त नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला काम होना, जिस दिन पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने वो ट्वीट दिया था, उस दिन भारत के विदेश मंत्रालय को या प्रधानमंत्री कार्यालय को डोनाल्ड ट्रंप को या मार्को रूबियो को फोन करके कहना चाहिए, योर स्टेटमेंट्स आर ऑफेंसिव एंड इंडिया इज एक्सट्रीमली अग्रीव्ड, प्लीज डोंट डू दिस। हैज इट बीन डन? नो। तो अमेरिका का राष्ट्रपति कोई मामूली आदमी नहीं है, वो दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी है, और वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार, पांच बार उस बात को दोहरा रहा। और अगर वो दोहरा रहा है तो उसका जवाब देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए, और अगर प्रधानमंत्री जी हिचकते हैं तो देश के विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए। हिंदुस्तान की विदेश नीति का इससे बड़ा फेलियर नहीं है, और भारत के जयशंकर को मैं मानता हूं कि अब तक के इतिहास के शायद सबसे कमजोर विदेश मंत्री हैं। जवाब दूंगा, क्योंकि वो जब आप युद्ध हो रही है तो आप यूरोपियन यूनियन को कह रहे हैं वी डोंट नीड प्रीचर्स, वी नीड पार्टनर्स। आप दुनिया को नाराज कर रहे हैं। दिस इज नॉट द लैंग्वेज ऑफ डिप्लोमेट। आप वो काम आप रक्षा मंत्री पर छोड़ दीजिए, वो काम आप अमित शाह पे छोड़ दीजिए। आपका काम है हिंदुस्तान के लिए गुडविल इकट्ठा करना। आपका काम है कि भारत का जो व्यू पॉइंट है उसमें पूरी दुनिया को साथ लाना, बजाय उसके गुडविल लाने के आप यूरोपियन यूनियन के देशों को आप प्रीच कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकार से मतलब वो उम्मीद क्या कर रहे हैं कि आप जिस तरीके से यूरोपियन कम्युनिटी को सुना रहे थे कि हमको अभी प्रीचर्स नहीं चाहिए भाई, हमको ऐसा कोई चाहिए कि जो सीधा हमारे साथ में खड़ा रहे, और ऐसे में आप जब ट्रंप बोलते हैं तो आप उनको सुनाते नहीं है कुछ भी। वही चाह रहे हैं ना आशुतोष आप सरकार से? बेसिकली जयशंकर वाज अंडरलाइनिंग हिज ओन फेलियर, अंडरलाइनिंग द फेलियर ऑफ हिज ओन। प्रदीप भंडारी कि जब वो कह रहे हैं कि अरे भाई मैं भी एक लाइटर नोट पे प्रदीप भंडारी जवाब दे रहे हैं। मैं भी एक लाइटर नोट पे कहना चाहता हूं कि इतनी ज्यादा एक्सपर्टीज है आशुतोष भाई की फॉरेन अफेयर्स में, अगर कांग्रेस पार्टी सरकार में है तो इनको जरूर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बनाना चाहिए। ये बहुत अच्छा काम कर पाएंगे 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद, जैसे कांग्रेस ने किया था। खैर, मैं वापस से स्टेटेड फैक्ट की बात करूंगा क्योंकि आशुतोष जी को गजनी जैसा मेमोरी लॉस हो चुका है। ये देखिए जरा वीडियो ध्यान से आप, ये है इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप। मैं ओपन चैलेंज आपके शो पे करना चाहता हूं आशुतोष जी को। तब जाके इन लोगों ने कहा था कि थर्ड पार्टी मीडिएशन कश्मीर के अंदर बात की गई थी। 15 दिन में हमने आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया था। ओपन चैलेंज है, अगर आशुतोष जी एक न्यूट्रल पत्रकार हैं तो क्या उन्होंने 2019 के उस 15 दिनों के अंदर अपना एक ट्वीट दिखा दीजिए जब उन्होंने क्वेश्चन किया? नहीं किया। आज इन विचलित ये है कि दुनिया एक हो चुका है कि भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, तो आशुतोष भाई घबरा चुके हैं। खैर, इन्होंने इंटरनेशनल प्रेशर की बात करी तो मैं जरा एक आरएन काउ लेजेंडरी स्पाई हुआ करते थे, उन्होंने बताया था इंटरनेशनल प्रेशर क्या होता है। इन द लेट 1980s I had taken this question to the legendary spy master and one of Indira Gandhi's most trusted advisor R.N. Kao. He candidly said that I am surprised that Indira was under international pressure
90,000 से ज्यादा किलोमीटर, जो 10,000 से ज्यादा किलोमीटर की जमीन वापस से पाकिस्तान को दे दी, 90,000 सैनिक वापस से दे दिए, उस विदाउट कुछ ठेंगा हमको मिलना, वो होता है इंटरनेशनल प्रेशर। पाकिस्तान के घर के अंदर घुसकर मारना, रावलपिंडी तक मारना, इसको कहते हैं नेशन फर्स्ट पॉलिसी जो मोदी जी की है। तो आशुतोष भाई घबराओ मत, अब अमन की आशा, ट्रैक टू डिप्लोमेसी बंद हो गई है, तो आपको थोड़ी सी मिर्ची लग रही है, मैं समझ 20 सेकंड, क्योंकि रजत सेठी भी इंतजार कर रहे हैं और मुझे उनके पास भी जाना है, क्योंकि एक अहम सवाल अभी भी बाकी है। जल्दी से प्रदीप भंडारी की मजबूरी है, आप स्टूडियो के बाहर प्रदीप भंडारी से मिलेंगे तो जो बात मैं कह रहा हूं एग्जैक्टली वही बात प्रदीप भंडारी कहेंगे, वही बात रजत सेठी कहेंगे। नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं स्टैंड से, और वो चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहते हैं कि ट्रंप जो बात कह रहा है उसका तुर्की पर तुर्की जवाब दिया जाए, लेकिन पार्टी के अनुशासन से बंधे हुए इसलिए उल्टे पुल्टे तर्क दे रहे हैं। तो मैं प्रदीप भंडारी की बातों पर हंस सकता हूं, उनकी मजबूरी पर मुझे थोड़ा सा चलिए रजत सेठी आप शांति से सुन रहे हैं, शुरुआत से आप शांति से सुन रहे हैं। देखिए, जब ट्रंप का ट्वीट आया था तब कई लोगों के रिएक्शंस आए थे, बड़े अचंभित होकर रिएक्शंस आए थे, और मुझे याद है अभी, क्योंकि उस वक्त दंगल का ही शो चल रहा था और अचानक वो ट्वीट आ गया और सब लोग अचंभित हो गए कि भाई ये कहां हो गया। गिनी चौधरी भी उसी शो में बैठी हुई थी, उनको याद होगा कि सब अचंभित हो गए कि अचानक ये सीज फायर कहां से हो गया। कहीं ट्रंप खेल बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, ये जो एक बात है ना कि अब टेरर और टॉक्स साथ में नहीं हो सकते, हमेशा टेरर के बाद टॉक्स हुए ही हैं। आप इतिहास में कोई भी वक्त निकाल के देख लीजिएगा, टेरर के बाद टॉक्स हुए हैं, और अगर पीओके पर भी बातचीत करनी है तो टॉक्स तो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो यह मामला कैसे सुलझेगा? क्या आपको लगता है कि एक बार सरकार को सामने आकर स्पष्ट शब्दों में डोनाल्ड ट्रंप को यह कह देना चाहिए कि भाई आप जिस तरीके से स्टेटमेंट दे रहे हैं वो ठीक नहीं है? क्योंकि हमने देखा है कई बार कि एस जयशंकर वेस्टर्न इंटरनेशनल कम्युनिटी को, वेस्टर्न कम्युनिटी को किस तरीके से दो टूक सुनाते हैं कि आपकी हेजीमनी नहीं चलेगी इस तरीके से। रजत सेठी। देखिए साहिल जी, मैं करीब 31 मिनट मैंने इंतजार किया है, तो मैं पेशेंटली अपना समय लूंगा, बट मैं आपको एक चीज जरूर बता देना चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, बट वो बाकी जो संप्रभुता सॉवरेन नेशंस हैं उनको कैसे ट्रीट करते हैं वो आपके दर्शकों को भली भांति मालूम है। कनाडा का जब प्रधानमंत्री उनसे मिलने जाता है तो कहते हैं तुम 51st स्टेट हो हमारे, तुम अलग देश हो ही नहीं। ग्रीनलैंड जो डेनमार्क का हिस्सा, उसको जाके बोल देते हैं कि हम तो तुमको ले ही लेंगे, सीधे नहीं आओगे तो युद्ध करके ले लेंगे। तो उनकी जो भाषा है थोड़ी सी सहमत नहीं है, और समस्या इसमें से जितने पैनलिस्ट बैठे हैं ना यहाँ पे, उनको सबको पता है कि जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आपका डॉक्ट्रीन है, आपके फॉरेन पॉलिसी का डॉक्ट्रीन है, वो ट्रंप को उतनी नुएंसेस के साथ नहीं मालूम है। अरे आप उनको छोड़िए, आप CNN को उठा लीजिए, आप फॉक्स न्यूज को उठा लीजिए, उनको भारत पाकिस्तान और कश्मीर विषय के बारे में कितनी अंडरस्टैंडिंग है, मैं दावे से कह सकता हूं उनको कुछ नहीं पता। और आप यहां पे आशुतोष जी बैठ के कहते हैं कि हमारे MEA ने जाकर ट्रंप को और रूबियो को कुछ क्यों नहीं कहा। इनको इंफॉर्मेशन है क्या कि हर फोन कॉल जो MEA होता साथ में इनको उस कॉन्फ्रेंस कॉल में ऐड किया जाता, उनको बताया जाता कि क्या बात हो रही है। ऐसी बेवकूफी वाली बातें हम लोग को नहीं करनी चाहिए। MEA ने स्पष्ट शब्दों में ब्लैक एंड व्हाइट बोला है कि इसमें हस्तक्षेप नहीं हुआ। ये निर्णय इंडिविजुअल असेसमेंट के बेसिस पे DGMO लेवल के बाद जब राजनीतिक स्तर पे गया बात, तो ये हुआ। आखिरी बात मैं बोल रहा हूं, देखिए इसमें राजनीतिकरण हो रहा है, ये ट्रंप विषय नहीं है, आपको समझना होगा। इसमें जो बैठे हैं ना यहाँ पे लोग, इसके पीछे की अब सोच रहे हैं कि चाबी कैसे मिले जिससे कि राजनीतिक ताला खुल सके। एक समय आता है जब राष्ट्र एक सूत्र में बंध जाता है, युद्ध का समय एक ऐसा समय होता है। अभी देश जुड़ गया हुआ है, फेविकॉल से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें विपक्ष की राजनीति नहीं चल सकती है। ये बात मैं समझता हूं, मैं उनसे एम्पैथाइज कर पा रहा हूं। वो क्या बोलेंगे पब्लिक को जाके, किस बात का विरोध करेंगे? तो कुछ तो विरोध करना है ना, तो ट्रंप को ही ले आओ। वो बेचारे सनम बेवफा हो गए कि ट्रंप बेवफा होगा, उनको समझी में नहीं आ रहा होगा कि आशुतोष जी ये हिंदी में क्या बड़बड़ा रहे हैं। तो उनको लगा होगा कि मैं तो बहुत वफाओं के साथ मैं अपनी बातें रख रहा हूं कि देखो मैंने आया, भारत की मदद करी। उनको ये लग रहा होगा, उनको ये नुआंस समझ भी नहीं आ रहा है कि जो वो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, उनको नहीं बोलना चाहिए। ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और पूरे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पूरा डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, मेरी कई लोगों से बात हुई है, मेरे MIT रजत सेठी, हो सकता है कि आशुतोष की उम्मीदें आपसे बढ़ गई होगी सरकार से। इससे पहले तो उनको सरकार से कभी कोई उम्मीद होती नहीं थी, अब उनकी उम्मीदें बढ़ गई है।
उनको लगता है कि हर किसी को सुना देना चाहिए। लेकिन आता हूं मैं उसके पास। एक और एक बड़ी खबर इस वक्त आशुतोष सुन लीजिएगा। सीज फायर के बाद अब पाकिस्तान मांग कर रहा है कि सिंधु जल समझौते बहाल रखने की अपील कर रही है भारत से। भारत के जल शक्ति मंत्री के पास इस तरीके उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि सिंधु जल समझौता जो अबेंस में डाला गया है, स्थगित किया गया है, उसको बहाल करिए। रिक्वेस्ट की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। यह पहला डिप्लोमेटिक स्ट्राइक था। जैसे ही 22 तारीख को पहलगाम पर में हमला हुआ, उसके बाद पहला डिप्लोमेटिक स्ट्राइक यही किया गया था। आशुतोष देखिए, अगर इसमें हम लोग अगर खुश होना चाहते हैं तो खुश हो सकते हैं, लेकिन मैं अभी जो बात रजत सेठी ने कही थी उसमें एक छोटा सा मैं 30 सेकंड का समय लूंगा। हमारे एक बड़े अच्छे पत्रकार हैं, बड़े अच्छे मित्र, उन्होंने आरएसएस पे किताब लिखी और उन्होंने आरएसएस के एक बड़े नेता को किताब दी। उन्होंने कहा कि भाई ये किताब आरएसएस के लोगों को पढ़नी चाहिए। तो उस नेता ने पता क्या कहा आरएसएस के बोला हमारे यहाँ पढ़ने लिखने की कौन परंपरा है, कोई नहीं पढ़ेगा इस किताब पर, आप क्यों परेशान है इसको लेके। अब ज्ञान दिया जा रहा है कि सीएनएन वालों को पता ही नहीं विदेश नीति का नुआंसेस, बीबीसी को पता ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड साहिल, मैं आपको कहना चाहता हूँ यहाँ पर ये इतने परम ज्ञानी बैठे हैं यहाँ पर टेलीविजन पे, सारे ज्ञान की गंगा शुरू और खत्म होती है नीचे से, तो बात क्या कर सकते हैं? बोलूंगा ये गंगा तो मोहताज नहीं है ज्ञान, ये गलत बात है। नहीं साहिल जी, जो लोग चुनाव में नहीं ये कौन होते हैं देश को ज्ञान देने वाले? आप मामला मत भटकाए, मामला नहीं भटकाएंगे सर। एक दूसरे पर टिप्पणी करना ठीक होता है, लेकिन इस तरीके की टिप्पणी मत करिए। और आज आशुतोष भी ज्ञान देंगे, क्या चल रहा है ये? कोशिश कर रहे हैं कहीं से भी उठा के कुछ भी कोट करेंगे, ऐसी पत्रकारिता करा करते थे। चलिए, मेरा समय खत्म हो रहा है, मेरा समय खत्म हो रहा है। इस तरीके की बातें की जा रही है। चलिए आखिर में पढ़े लिखे लोगों की तरह ऐसी पढ़े लिखे लोग बात नहीं कर सकते। देखिए एक सेकंड, सभी को शांत करिएगा जरा, प्लीज प्लीज प्लीज, सभी को शांत करिए, सभी को शांत करिएगा। देखिए इस पैनल पर सभी राष्ट्रभक्त बैठे हुए हैं, सब लोग राष्ट्रवादी हैं और उसके साथ साथ सभी पढ़े लिखे हैं। जरा ये बात हम सबके लिए कायम रखते हैं। गिनी चौधरी, आखिर में आपके पास में जिस तरीके से आज की स्थिति यहां पर बनी हुई है, क्या आज की स्थिति में, क्योंकि हमने देखा कि टर्की के तरफ से खास ट्रेनिंग दी गई थी और वो भी जब ये वॉर चल रहा था आपस में भारत और पाकिस्तान के बीच में, तब ट्रेनिंग देने की कोशिश की जा रही थी। या ऐसा कभी होता है क्या, या पाकिस्तान तैयार ही नहीं था, ऐसा लगता है? थैंक यू साहिल। पहले तो मुझे लगा था मुझे आपने गलती से बुला लिया इस दंगल में, बट नॉनदलेस नाउ अगर हम टॉपिक पे आए हैं कि टर्की और पाकिस्तान के रिलेशनशिप, सबसे पहले जैसे हम जो अभी तक दंगल में जो बात चल रही थी कि सीज फायर है क्या है, एज अ फौजी, एक फौजी होने के नाते मैं ये बता सकती हूँ कि सीज फायर होना, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था, ये है लिमिटेड वॉर, या बोल सकते हैं स्थगित किया गया है। तो आर्म फोर्सेस छुट्टी पे नहीं चली गई है कि खत्म, बस अब तो सीज फायर हो गया, अब तो छुट्टियां मनाने चले जाओ। दिस इज द टाइम जहां पर दोनों तरफ की फौजें अपना रीग्रुपिंग, रीअसेसमेंट, आप देखिए ये वक्त आ गया कि हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस की डॉक्ट्रिन जो है वो चेंज करने का वक्त आ गया। अगर आप मेजर की पॉइंट्स देखें इसमें जो 3 हमने लिए, क्लैरिटी ऑफ गोल था, प्रिसिशन टारगेटिंग थी, उसमें स्ट्रैटेजिक क्लैरिटी थी। तो ये कुछ चीजें हैं जो चेंज, बदलाव आएंगे, टाइम के साथ आते हैं। अब मैं आती हूँ आपके क्वेश्चन पे, जो आपने बोला कि टर्किश जो हमने ड्रोन्स भी देखे, जो स्वॉर्म ड्रोन्स आए थे हमारी तरफ। देखिए टर्की और पाकिस्तान का पहले रिश्ता जो है, जो बुनियाद है वो धर्म से है, जितना मुझे समझ आता है। और एज अ फौजी ये मैं असमर्थ हूँ ये समझने के लिए कि जिस तरह से 2023 के भूकंप के वक्त हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने, हमारे देश ने टर्की का साथ दिया था, तो वो एक इंसानियत थी। तो कैसे धर्म जो है वो इंसानियत से ऊपर हो सकता है? तो ये बात तो एक तो मुझे समझ नहीं आती।